ठीक है। तो ये हमारी, हाँ मैं आपको ये बात बता रहा था कि जैसे अब ये लाइटनिंग से बचने के लिए जो भी टॉल बिल्डिंग्स होती हैं उसमें हम एक ऊपर टॉप पे एक लाइटनिंग कंडक्टर लगा देते हैं। तो वो लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है कि लाइक सपोज़ कि अगर ये कोई भी एक बिल्डिंग है, कोई भी एक टावर है, तो इसके टॉप पे एक लाइटनिंग कंडक्टर लगा हुआ होगा, कुछ इस टाइप से त्रिशूल टाइप में बना देते हैं, है ना। और इसको हम अर्थ में जाके इसकी अर्थिंग कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी अर्थिंग हो रखी होती है, दिस इज अर्थिंग। क्योंकि जो अर्थ होती है हमारी, हम ये बात मानते हैं कि अर्थ एक हमारा ज़ीरो पोटेंशियल पे है, ठीक है ना। तो ज़ीरो पोटेंशियल, और जो भी अभी जैसे हम अभी आगे पढ़ेंगे कि करंट का जो फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। तो जब भी आप कभी किसी भी जब आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, या आप जैसे कंप्यूटर को टच करते हैं, माइक्रोवेव को टच करते हैं, तो जो भी कुछ एक्स्ट्रा चार्ज होता है कभी सरफेस पे आ जाता है, तो जैसे आप उसको विदाउट लाइक स्लीपर्स आप जैसे टच करेंगे तो यू आर एट लोअर पोटेंशियल, और जैसे आप उसको टच करेंगे यू विल गेट अ इलेक्ट्रिक शॉक, है ना, क्योंकि आपसे होके फिर इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। तो जब ऐसा होता है तो वो न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट हो जाता है ना। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है कि ये जो ऊपर हम जो टॉप पे लेते हैं ये शार्प एजेस होती हैं इसकी। तो शार्प एजेस इसलिए ली जाती है कि कोई भी जो सरफेस होता है, अगर हम सपोज इस तरीके से मैं कोई एक सरफेस लेता हूँ और इसको अगर हम चार्ज देते हैं, तो हम ये बात देखेंगे कि चार्ज सबसे ज़्यादा जो अक्यूमुलेट होगा वो एजेस पे होगा। जितनी ज़्यादा शार्प एजेस होंगी उतना ज़्यादा चार्ज वहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो चार्ज डेंसिटी होती है, दिस चार्ज डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेडियस। जितना कम रेडियस होगा उतना ज़्यादा चार्ज वहाँ पे एक्यूमुलेट होगा। सो इतनी बात याद रखें आप, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड लाइटनिंग कंडक्टर, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं, ये तो हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करी। अब चार्जेस का फ्लो मींस जो मैंने अभी डिस्चार्ज, जो मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा था, ये किस तरीके से होता है इस पे बात करते हैं। लाइक सपोज हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी, and this both object having the charge, this A having plus charge and the B1 having the negative charge। तो इनमें क्या आएगा, अट्रैक्शन रिपल्शन की बात कहेंगे आप, मींस A इलेक्ट्रिक फील्ड को एमिट कर रहा है और B इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इफ यू कनेक्ट दीज टू ऑब्जेक्ट विद इंसुलेटर, ठीक है ना, आपने इनको क्या किया, वुड के साथ कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। जितना चार्ज डेंसिटी बी में है वो दैट विल रिमेन सेम, और जो भी चार्ज डेंसिटी ए में है दैट विल रिमेन सेम, नथिंग विल हैपन। बट इफ यू कनेक्ट, इफ वी कंसिडर दीज टू ऑब्जेक्ट अगेन, एंड इफ दीज ऑब्जेक्ट्स कनेक्ट विद अ कॉपर रॉड और आयरन रॉड, ठीक है, अगर इनको सपोज आयरन रॉड से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा। अब एज वी नो दैट दिस आयरन इज अ कंडक्टर, तो आप जैसे इसको कंडक्टिंग रॉड मींस आयरन से जैसे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, दीज इलेक्ट्रॉन्स, जो भी यहाँ पे ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स दिस पॉजिटिव एंड। क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स सब्सटेंस ए। तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे, है ना। अच्छा, अब ये मूवमेंट कब तक रहेगा, ये मूवमेंट तब तक रहेगा जब तक इन दोनों का जो चार्ज की डेंसिटी है वो इक्वलाइज नहीं हो जाती, मतलब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं पहुंच जाते। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक दो कंटेनर लिए और दोनों कंटेनर में यू हैव टेकन द वाटर and you have connected these beakers with a pipe and there is one tap,
ठीक है, ये एक टैप लगा हुआ है यहाँ पे। तो सपोज इसमें आपने ज़्यादा वाटर लिया है और इसमें इतना वाटर है, तो जैसे आप इस टैप को ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये एक स्टेज ये आएगी कि इन दोनों बीकर में सेम लेवल पे वाटर आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो मीन्स सिमिलरली यहाँ पे भी इन दोनों चार्ज ऑब्जेक्ट में भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तभी तक रहेगा जब तक इनमें चार्जेस का डिफरेंस है। क्योंकि हम ए को क्या बोल रहे हैं, ए में देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो किधर की तरफ जाएंगे, दे विल मूव फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि इन दोनों की जो चार्ज डेंसिटी है दैट विल बिकम द डिफरेंस ऑफ देयर चार्ज डेंसिटी बिकम 0, और उसी समय पे इलेक्ट्रॉन जाना मूव करना बंद कर देंगे, ठीक है। सेम यही एग्जाम्पल हमारा सेल में होता है। आप देखते हैं ना, जब हम सेल को यूज करते हैं सर। जब यस सर। तो इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल क्या बता रहा है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है ना, और पॉजिटिव टर्मिनल क्या बता रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन हमेशा, ठीक है ना। तो मीन्स जैसे इनका चार्ज डिफरेंस, हाँ मैं आपको वो बैटरी का एग्जाम्पल बता रहा था। तो सेल में क्या होता है कि सेल में जैसे हम मार्केट से लेके आते हैं तो उसको यूज़ करते हैं, और यूज़ करते करते क्या होता है कि कुछ समय के बाद वो वीक हो जाता है। तो वीक होने का मतलब ये है कि जो उनके बीच में, आपने जैसे देखा होगा सेल में लिखा हुआ होता है 1.5 वोल्ट, तो दिस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ दिस सेल। एंड इन अ सेल वी हैव द 2 टर्मिनल्स। सेल कुछ इस तरीके से होता है, तो दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड द बेस इज द नेगेटिव टर्मिनल। तो इसमें अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, ये अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। बट यहाँ पे जो डिफरेंस है पोटेंशियल का वो कितना है, दैट इज 1.5 वोल्ट। अब ये वोल्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी ज़्यादा वैल्यू होने से क्या हो रहा है, ये अभी बात की चीज़ें हैं सारी। तो मीन्स जब आप इसको यूज़ करते रहते हैं तो करने से ये होता है कि यहाँ पे वही इलेक्ट्रोड्स होती हैं इसके अंदर भी, सेल्स के अंदर, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये हमारे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो वही चीज़ हो जाता है कि जाते 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 ये जो 1.5 वोल्ट जो वैल्यू हमने बात करी है, ये कुछ समय के बाद ये वैल्यू क्या हो जाती है, 0 वोल्ट हो जाती है। एंड व्हेन द potential difference become 0 between the 2 terminals, in that case there is no flow of electron, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं है तो इलेक्ट्रिक करंट भी मूव नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखें आप बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब तो अब करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मीन्स जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम बी टू ए इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज अ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, एंड दिस इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से द इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट है दिस इट विल मूव फ्रॉम प्लस टू माइनस, whereas electrons will move from minus to plus, ठीक है। तो करंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे, यू विल से दैट करंट इज डिफाइंड एज the rate of flow of
इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कह लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक current. This is the definition of electric current. So that means electric current is represented by capital I, and its formula is I is equals to Q by T, because rate is there, means in how many time, in a given interval of time, how many electrons or the charge is moving in a given cross section. So that is an electric current. तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इट इज कूलम पर सेकेंड, and 1 coulomb per second will be equal to 1 ampere, ठीक है, it is equal to 1 ampere. जब भी एम्पियर पूरा लिखेंगे तो स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एंड दिस एम्पियर इज अ एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये क्या है? दिस इज एसआई यूनिट, ठीक है, दिस इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक so this is electric current, okay, and electric current is measured by the device that is called ammeter, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको. तो we the current or electric current is measured by an ammeter, ठीक है, and this ammeter device always connected in series. It is always connected in series. ये सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है. तो क्या मतलब है उस बात का सीरीज का, वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको. अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको सेल बताया था, तो सेल में 2 टर्मिनल्स होते हैं. तो सेल का जो सिंबल है इट इज़ लाइक दिस. द बिगर वन लेंथ इज टर्म्ड एज पॉजिटिव, द स्मॉलर वन इज रिप्रेजेंट नेगेटिव. अगर हमें बैटरी दिखानी है तो बैटरी इज, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. तो दिस इज प्लस एंड दिस विल बी द माइनस, ठीक है. तो लाइक अगर मैं कोई एक सर्किट डायग्राम दिखाएं अगर हम, तो वी कैन से, तो लाइक ये हमने सपोज बैटरी लगा दी है, ठीक है, और ये हमारा एमीटर हो गया. लेट्स से एमीटर के बाद, या एक मिनट, लाइक यहाँ हम स्विच ले लेते हैं. एक मिनट रुको. दिस इज स्विच, ये एमीटर आ गया, एंड दिस इज बल्ब, ठीक है. तो जैसे आप इस की को ऑन करेंगे तो ये बल्ब ग्लो करने लग जाएगा, ठीक है. तो ये जो मैंने एमीटर को कनेक्ट किया है जस्ट in line with the bulb, so this combination is called series combination. तो सीरीज में क्या है कि एक टर्मिनल जो एमीटर का होगा वो बल्ब के साथ कनेक्ट किया गया है, और अदर टर्मिनल ऑफ द एमीटर इज कनेक्टेड विद द स्विच, ठीक है. तो दिस इज लाइक जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, लाइक मेरे पास अगर सपोज ये एलईडी बल्ब्स हैं, ठीक है, सपोज़ ये एलईडी बल्ब्स हैं हमारे पास. तो अगर इन एलईडी बल्ब्स को हम कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दें, लाइक इसका ये टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट हो गया और ये टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट हो गया, और फिर इनके एंड का टर्मिनल को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया.
तो दिस रिप्रेजेंट सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर हम इसी चीज़ को, वैसे ही अभी हम आगे सब पढ़ेंगे डिटेल में जब रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, अगर हम इन्हीं सब चीज़ को, इन्हीं तीन एलईडी हेलो। को अगर हम इनको कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दें, लाइक ये हमारी एलईडीज़ थी, ठीक है, तो इन सब को हमने एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है, लाइक कुछ इस तरीके से, प्लस माइनस के साथ। ठीक है, कुछ इस तरीके से इनको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया है। तो नाउ दिस इज टर्म्ड एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड दिस वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अच्छा, तो दिस इज़ करंट, ठीक है ना, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यूनिट ध्यान रखिएगा, एम्पियर होता है ऐसा यूनिट। और अब आप 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे करेंगे? तो वी कैन से दैट, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, तो 1 एम्पियर एज द करंट विच फ्लोज इन अ कंडक्टर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर as the current which flows in a conductor when 1 coulomb of charge passes in 1 second. So that is called 1 ampere. 1 ampere is equals to 1 coulomb per 1 second. ठीक है, या इसको सिंपल 1 C सेकेंड इनवर्स ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ देयर आर सम स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज वन इज मिली एम्पियर, ठीक है, milli ampere. Then we have microampere, ठीक है। और ये किस तरीके से रिलेटेड है? 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर -3 एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर is equals to 10 raised to -6 एम्पियर, ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला है, द फॉर्मूला इज तो क्या देखा अभी हमने? फॉर्मूला इज I is equals to Q by T. Now this Q can also be written as NE by T, number of electrons per unit time, ठीक है। And current is a scalar quantity. Current is a scalar quantity, ठीक है।